साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के जवान व महिला जवानों को हाथ जोड़ के प्रणाम। साथियों, हमने आपको बहुत सी बार बताया है भारत का संविधान 1935 में, या उसको कहो भारत सरकार का अधिनियम 1935। लेकिन उसके साथ साथ हमने बताया था कि भाई 1872 इंडिया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 3 of 1872, 2 ऐसे बहुत से पीपल लोडा बाई, ये बहुत पुराना अंग्रेजों का कानून है। 1929 of 1, 1936 का 4, तो इस तरह की बात, 1936 का 5, 1936 का 3, ये सब अंग्रेजों के कानून सेम टू 1881। गजट ऑफ इंडिया 1881 भी देखा जाए तो ये इतने कानून हमने एक दिन बताए, कई बार बताया, और आपने इन पे ध्यान नहीं दिया। और वही सेम टू कानून, जब उन कानूनों को 100 साल होगा तो जो का तो हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस ने हमारी संस्था पे लगा दिया, भारत देश पे भी लगाया होगा। पर सबसे ज़्यादा दुख हमें है, गृह रक्षक बल, होमगार्ड, नगर सैनिक, पीआरडी, बहुत सी संस्था हो गई जो स्वयंसेवक बंधु व मजदूर बना रखे हैं आज भी 76 साल जाने के पश्चात। और ये अंग्रेजों के कानून आपने पढ़ना पड़ेगा, और हम आपको बार बार दिखा भी रहे हैं और बता भी रहे हैं। 1899, 1888, कलकत्ता गजट 1899 पढ़ो। तो ये बहुत सी चीज़ ऐसी है जो आपको हमने बार बार बताई थी। और ये देखो, ये लिखित भी है इंग्लिश में। ऐसे देखने में शायद आपको सीधा लगेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो बहुत से कानून आपके ऊपर लगाए गए थे और वो आज भी चल रहे हैं। आप नए कानून नहीं बनेंगे, सन बदलने से नए नहीं बनेंगे। 2023 बना दिया, 1962 बना दिया, 72 बना दिया, 1900 या 2000 बना दिया। सन बदलने से नहीं, अंग्रेजों को परंपरा से औद्योगिक क्रांति हमारी मांग है, औद्योगिक पुलिस बल परमानेंट बना दिया। उसका हमारा गृह रक्षक बल का हमारा ज़्यादा काम था, लड़ाई करने का था हमारा। उनका था कारखानों पे देख रेख था, लेकिन वो परमानेंट बना दिया, हमें कच्चे बना दिया। और सिर्फ हमने बार बार बताया है 1950 संघीय नागरिक सुरक्षा, न होमगार्ड हैं, न हम गृह रक्षा बल है, न हम अर्धसैनिक बल हैं। 1950 में ये कानून लागू किया था 15 साल के लिए, 1965 तक। 1965 में आपके साथ जो हुआ वो भी ध्यान रखने की बात है। साथियों, आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। साथियों, अब मैं तो ये कहता हूँ, इन जिला कमांडेंट से तंग आकर हम तंग गली में घुस गए। अब तो आपको एकता का परिचय देना पड़ेगा। नहीं दोगे तो इतने ही साल रहोगे। दहिया जी की तो उम्र खत्म होगी, खत्म है, चलो चले जाएगा। लेकिन तुम जो लोग पीछे रह गए, ये देखते ही रह जाएंगे अगर भाई ये हमारे साथ क्या हुआ। साथियों, अभी समय आ गया है सबका एकता का बल देना, एकता में रहना। तो उसके बारे में हम आपको कुछ बात बताएंगे। साथियों, सभी साथी यूट्यूब चैनल चलाओ, टेलीग्राम चलाओ, फेसबुक चलाओ, ट्विटर चलाओ, होमगार्ड, गृह रक्षक बल, नगर सैनिक बल, पीआरडी, जो भी समस्या है, स्वयंसेवक में जो आ रहे हैं, जो अंग्रेजों के काले कानून से आ रहे हैं, उन समस्याओं को जितनी आप लोगों से डाला जाए उतनी ही डालने की कष्ट करें। प्रत्येक जिला में एक संगठन बहुत मजबूत होना चाहिए। एक प्रदेश में एक ताकतवर संगठन होना चाहिए। पूरे प्रदेश में एक जवान बोले तो सारे इकट्ठे हो जाएं। और ऐसे आज हमने संगठन की जरूरत है। पूरे देश के पैमाने पर लड़ाकू एकता होना चाहिए। पूरे देश में जब हमारी एकता बन जाएगी तो कोई हमें रोक नहीं सकेगा, ना गुलाम से गुलाम। और इतने ही वर्ष ज़्यादा रहेंगे, हम तो मर जाएंगे। आप देखते रहना, जो भविष्य में आएंगे वो
इससे ज़्यादा हम कुछ आपको बता नहीं सकेंगे। और उन महिलाओं को जो कंधे से कंधे मिलाकर चल रहा है, आगे चलेगी, उनका सहयोग किया जाए, ताकि अंग्रेजों के काले कानून दादर नगर हवेली के समाप्त किया जाए एवं ये विभाग राज्य के अधीन था। ये विभाग राज्यों के अधीन था। केंद्र सरकार के अधीन जाने का क्या प्रावधान था, इस पे भी ध्यान दिया जाए आप लोग। और मैं तो ये कहता हूँ 1959, 1961, 1962 नागरिक सुरक्षा कोर एवं 1965, 1966, 1968 एवं केंद्र सरकार के नियम 1969, ये सब निकाल के गूगल पर, और आप इनको यूट्यूब चैनल, फेसबुक, ट्विटर, जो भी आप भेजें सरकार तक अवगत कराए, बार बार अवगत कराए। समस्त भारत के समस्त होमगार्ड जवान 3 दिन के लिए लाखों होमगार्ड इकट्ठा होकर जंतर मंतर नहीं, कोई भी सार्वजनिक जगह हो उस पे लाखों होमगार्ड इकट्ठे होकर प्रदर्शन करें, भारत सरकार को अवगत कराया जाए। उससे ज़्यादा प्रदेशों से, सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा सभी प्रदेशों से 5-5 जवान पहले सार्वजनिक जगह पे इकट्ठा हो, अगर सेंट पार्क हो, रामलीला ग्राउंड हो या चंदग्राम अखाड़ा हो, जो भी जगह तुम्हें अच्छी लगे, उसमें तारीख तय किया जाए कि फलाने तारीख ने पूरे भारत के होमगार्ड जवान दिल्ली आ रहे हैं अपनी समस्याओं को लेकर। तो साथियों कुछ हो सकता है। 5-5 जवान प्रत्येक प्रदेश के दिल्ली आए, और नहीं आए उनके चूड़ी भेज दो। सब प्रदेशों को जो ना आए उनको चूड़ियाँ भेज दिया जाए। तो साथियों, ये आपसे हाथ जोड़ के विनती है। वैसे तो मैं नाम प्रदेशों को लो या ना लो, लेकिन कुछ प्रदेशों का नाम बता देता हूँ, या गांव बता देता हूँ, या शहर बता देता हूँ। पंजाब 1983 सबसे आगे, अंडमान निकोबार सबसे आगे, मध्य प्रदेश किशन चौहान काफ़ी कड़ी मेहनत किया, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, आसाम से एवं हिमाचल से, दिल्ली से, अनेक स्टेटों के जो कुछ नाम छूट गए मैं माफ़ी चाहता हूँ, जिन्होंने रात दिन मेहनत किया है। मैं ये नहीं कहूँगा सफल मिले ना मिले, सफलता हम भी हारे, जीते भी, सब ऐसे हुआ, करोड़ों रुपए हमारे चले गए, कोई बात नहीं, लेकिन संघर्ष तो किया, सीखा तो सही कुछ ना कुछ। तो अब समय आ गया है आपका, आप ज़्यादा से ज़्यादा, जिसका नाम छूट गया उसका फिर बताया जाएगा, जो हमारे सामने आ रहे हैं उनका हम बता रहे हैं, स्टेट का नाम या किसी लेडीज़ का, जेंट्स का नाम। और ये हमें, आपको भी पता है और हमें भी पता है, हमारे कितने जवान इन जिला अधिकारियों से तंग आकर आत्महत्या कर ले, कितने जवान वैवाहिक जोड़े एक दूसरे से अलग हो गए। साथियों, हमसे कमज़ोर आज के दिन हिंदुस्तान में कोई नहीं है। न हम नर है, न मादा है, नहीं चंगा है, न कोई, हमारा कहीं नाम ही नहीं है। कर्मचारी हो, श्रम विभाग हो, मतलब कोई सा तो विभाग हो, लेकिन हमें देखो कितना बुरा कर रखे हैं। दोनों राजनीतिक पार्टी आली, कांग्रेस ने भी कई साल राज किया, भारतीय जनता पार्टी ने भी कई साल राज किया, पर जो हमने लिख के भेजा था उन पे कोई मामूली संशोधन किया है। और अंग्रेजों के कानून 2023 बना दिए, लेकिन उनमें संशोधन नहीं हुआ, हमारी संस्था पे खास तौर नहीं हुआ। साथियों, समय हमारे पास बहुत कम है, पर कुछ बताना चाह रहा हूँ मैं। वे आप अपने ज़िले में कमांडेंट से अंग्रेजों के काला कानून कौन सा है, होमगार्ड जिला कमांडेंट माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के सेवा मुक्त होमगार्ड जवानों को बहाल कर देता है, परंतु जिला कमांडेंट उसको बहाल नहीं करेगा। तो ये कौन सी ताकत है जिला कमांडेंट के पास,
जो वो वापस नहीं लेता, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला नहीं मानता, वो अंग्रेजों का कानून है। और प्रत्येक जिला कमांडेंट से पूछा जाए, और बहुत सी शिकायत भी आ रही है। जैसे जिला के पुलिस अधीक्षक जो एसपी के पास इतनी पावर होती है अंग्रेजों के काले कानून की 1861 की, अगर मान ले कोई पुलिस कर्मचारी सस्पेंड हो गया, टर्मिनेट हो गया, जब उसका केस चला है और वो किसी तरह से बहाल होकर आता है, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय तो फैसला दे देता है। पर इतनी ताकत माननीय पुलिस अधीक्षक जिला एसपी के पास होती है, वो चाहे तो उस विभाग में लेगा, ना चाहे तो उस विभाग को नहीं लेगा। चाहे आप पीएम के जाए, चाहे कहीं भी जाए, जहाँ भी तुम्हारी मर्जी है वहाँ जाए। तो ये हमारे सबसे बड़ी ताकत जिला कमांडेंट के पास है। इसको हम ख़त्म करवाना चाहते हैं, आपकी ताकत से होगा ये। भाई कोई भी हो स्वयंसेवक, हम ये नहीं कहते, गृह रक्षक बल भी है, होमगार्ड भी है, नगर सैनिक भी है, पीआरडी भी है, और भी अनेक संस्था होगी, लेकिन स्वयंसेवक शब्द सिर्फ होमगार्ड पर ही है और किसी पे नहीं है। लेकिन हम नहीं चाहते किसी का कोई भी भला करे, अपना संगठन बनाए तो बना सकता है, और अपनी आगे चलना भी चाहिए। कुल कितने बार नियम बदला गया, किसका? बॉम्बे एक्ट का। कौन सा ऐसा कानून है जो अंग्रेजों ने भारत के संविधान में लागू किया था, जो आज तक हमारी सुनवाई नहीं हो रही, नहीं किया जा रहा भारत सरकार की तरफ से? इन संस्थाओं और भारतवर्ष की एक रूपता के लिए अनुच्छेद 55 देखा जाए। केंद्र सरकार अपनी शक्तियों का आधार पर पूरे भारत में अपना शासन किया गया था। राज्य सरकार व भारत सरकार मोटी रिश्वत, होमगार्ड जिला कमांडेंट के आधार पर या उसके द्वारा राज्य के मुख्यालय और आर के पुरम तक भेजा जाता है। अधिकारी कहते हैं कि ऊपर से ऊपर हम पहुंचाते हैं। क्या ये सही है या झूठ है? होमगार्ड के जिला कमांडेंट से जानकारी लेना चाहते हैं, संघीय क्या होता है? अमेरिका संघीय देश है और भारत संघीय देश है या अलग अलग है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका देश के कानून नियम 1919 ILO होमगार्ड संस्था, नगर सैनिक संस्था पर कुल कितने अंग्रेजों के काले कानून हैं, कितने संयुक्त राष्ट्र के हैं? होमगार्ड जिला कमांडेंट के पास क्या इस बात का कोई उत्तर है? कोई उत्तर नहीं है, वो बताएगा भी नहीं। होमगार्ड जिलाधिकारी से जानना चाहते हैं आपके कंधे पर HG बैच लगाकर परमानेंट कैसे किए गए थे? क्या 1965 या 1966 में? परंतु होमगार्ड कमांडेंट इस प्रश्न का कोई उत्तर आज तक नहीं दे रहा। भारत का संविधान में अनुच्छेद 309, अनुच्छेद 240, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 79, किस अनुच्छेद के आप परमानेंट किए गए थे? 308 से 315 तक, और या 315 से 329 तक। एक प्रकरण क्या होती है संविधान में, एवं मौलिक अधिकार क्या होता है? परंतु होमगार्ड जवान कमांडेंट कोई भी इस बात का जवान उत्तर नहीं देता। साथियों, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। धन्यवाद।